हेलो एवरीवन। तो भाई आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ना ग्रेड 1 का, वो इतना ज्यादा सिंपल है ना कि कुछ पूछो ही मत। सबसे बड़ी जो समस्या आती है बच्चों को वो साइंस याद करने में आती है, क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन आपको इस एग्जामिनेशन के लिए साइंस तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैथमेटिक्स और कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड करनी है, और वो भी कम से कम टाइम में आप कर सकते हो। एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। 2024 और 2025 के पूरे पेपर का एनालिसिस सभी के सभी सब्जेक्ट्स का आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, और आपको पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न ध्यान से समझ लो। जनरल अवेयरनेस के मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे। जी हां, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या होता है, सिर्फ 10 नंबर की आएगी। तो इसको हमें सबसे लास्ट में करना है, या ना भी करें, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेरे भाई हम रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन है। तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। जितनी मेहनत आप साइंस पर करते हो उतनी मेहनत अगर कंप्यूटर पर कर दी तो 20 में से 18 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा वेटेज का होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके 35 क्वेश्चन आते हैं। जी हां, टोटल क्वेश्चन है 100। और सबसे मजेदार बात है कि एक सीबीटी होता है, सीबीटी 2 भी नहीं है इसके अंदर, जैसे एएलपी और जेई वगैरह उन सब में देना पड़ता है। सिर्फ एक सीबीटी, 90 मिनट का समय, 130 की नेगेटिव मार्किंग और सिलेक्शन डन। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट की बात करते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो, 2024 के सभी 140 क्वेश्चन, 2025 में एक ही शिफ्ट हुई थी तो उसके 35 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 175 क्वेश्चन का एनालिसिस तुम्हारे सामने है। सबसे पहला जो चैप्टर है हाईएस्ट वेटेज का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो चैप्टर है वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है सेमीकंडक्टर डिवाइस। चौथा यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स। और पांचवा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये 5वें नंबर पे होगा। और ये 6वें नंबर पे होगा मैकेनिक्स, वर्क पावर एनर्जी। तुम्हें ये सिलेबस देख के पूरे फिजिक्स की याद आ गई होगी, और एक्चुअली में ये वही है। इंजीनियरिंग लिखा तो है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स का चाहिए, लेकिन ज्यादातर इसमें फिजिक्स ही है जो आपने 10वीं तक या 11वीं 12वीं में भी पढ़ी है, और 10वीं तक साइंस पढ़ी है। सेवेंथ की बात करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर का वेटेज देखिए, यहां पर टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, और यहां पे दो टोटल 12 ही क्वेश्चन आए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर भी थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है बच्चों के लिए, यह आपको पढ़ना होगा जिससे एक दो क्वेश्चन बन जाए पेपर में। और लास्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे कम वेटेज का, कुल मिला के 6 क्वेश्चन आए हैं टोटल 5 शिफ्ट के अंदर, मतलब हर शिफ्ट में ऑन एवरेज एक क्वेश्चन। तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पूरा वेटेज है भाई। तुम्हें इसी ऑर्डर में ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करना है। अब कहां से कवर करना है मास्टर जी, तो वो भी अभी आगे बताएंगे। पूरे के पूरे फ्री मटेरियल, रिसोर्सेस, सब कुछ। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। आगे चलते हैं मेरे भाई, हम बात करते हैं कंप्यूटर की। सेकंड सबसे हाईएस्ट वेटेज 20 नंबर का हर शिफ्ट में आएगा। तो देखो, 80 क्वेश्चन 2024 के और 20 क्वेश्चन 2025 के। तो देखो, सबसे टॉप पे है इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड ईमेल। इस टॉपिक का सबसे हाई वेटेज है, टोटल 23 क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट कवर कर लिया। 16 क्वेश्चन इधर, 15 क्वेश्चन इधर, और 11 क्वेश्चन इधर। ये लो भाई, माइक्रोसॉफ्ट काम खत्म, इंटरनेट नेटवर्किंग सीख लिया, काम खत्म। इसके बाद दो चीजें और है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड हार्डवेयर। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, वेरी वेरी सिंपल। आराम से कवर कर लोगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल क्या है काम करने का, आराम से कर लेंगे आप लोग। देखिए, 13 क्वेश्चन आए थे इस पूरे टॉपिक से। और फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता वाली बात नहीं है। कंप्यूटर भी कहां से पढ़ेंगे उस पर आते हैं। ठीक है, तीसरे पे चले मेरे भाई, तो मैथमेटिक्स है। अब मैथ तो तुम जेई के लिए भी पढ़ते हो, एएलपी के लिए भी पढ़ते हो, अगर तुम सिर्फ टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो भी मैथ तो कवर करते ही करते हैं रेलवे के पेपर के लिए। तो मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है भाई साहब। देखो, एलजेब्रा, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, इंडाइसेस, इसके टोटल 22 क्वेश्चन आए थे, है ना, 24-25 में मिला के। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, इसके टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, सर्कल्स, इसके टोटल 11 क्वेश्चन। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके भाई 10 क्वेश्चन। ऐसे ही करके मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन।
फिर प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपके लिए नया है। जी हाँ, जेई में और एएलपी में मैंने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक नहीं देखा, लेकिन आपके पेपर में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आया है, तो इसको जरूर कवर करके जाना। देखो 4 शिफ्ट ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, यहां भी 2, यहां भी 2, 2, 2, 2, तो 10 क्वेश्चन टोटल आए हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, है ना। 5 क्वेश्चन आए थे एलजेब्रा से, है ना, 2025 में। फिर सेट्स एंड वेन डायग्राम, ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्वेश्चन, और स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड का 1 क्वेश्चन। ये हो गया मैथमेटिक्स। तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी पे काम करना है, स्टैटिस्टिक्स पे काम करना है, और बाकी मुझे लगता है मेंसुरेशन भी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, और ज्योमेट्री। ये जो 3-4 स्टार मार्क किए यही बच्चों को दिक्कत देते हैं, बाकी सब तो अरिथमेटिक है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। मतलब अरिथमेटिक मैथ एप्टीट्यूड में आप लोग पढ़ते ही हो, अरिथमेटिक और एडवांस होता है ना, तो एडवांस में आ जाता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो अरिथमेटिक से मैक्सिमम कवर हो जाएगा, लेकिन एडवांस से 2-3 टॉपिक्स आपके रहते हैं भाई, ठीक है। अब बात करें अगर हम रीजनिंग की, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत आने वाली है। हाँ, जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर डेली बेसिस पे सिर्फ एक टेस्ट देते हो रीजनिंग का, मेरा केवल एक ही फंडा है मेरे भाई, डेली एक टेस्ट रीजनिंग का लगाओ, काम खत्म। बस सुबह उठो, सीधे सबसे पहले एक रीजनिंग का टेस्ट दो, फ्रेश माइंड से, काम खत्म। बाकी उसको एनालिसिस करो, अगर नंबर कम आए हैं तो उस टॉपिक को पढ़ो, फिर दोबारा टेस्ट, तिबारा, चौबारा, 5 बार, 6 बार, ऐसे करके 1-2 महीने लगातार अगर रीजनिंग का सिर्फ एक टेस्ट दिए, चाहे 20 क्वेश्चन का हो, 30 क्वेश्चन का हो, रीजनिंग अपने आप ही आपकी सुधर जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो रीजनिंग का वेटेज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा वेटेज भी लिखा हुआ है। हर पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 15-15 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एंड लेटर एनालॉजी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ये सारी चीजें, मतलब वही रेगुलर टॉपिक्स जो हम बाकी सभी पेपर्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट आता है जीके, जनरल अवेयरनेस। अभी से कुछ भी इसकी तैयारी नहीं करनी है, जब पेपर आने को हो या फिर जब आपका बाकी सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, तब आप जीके पढ़ना चालू करो, क्योंकि जीके में सिर्फ करंट अफेयर्स भी 3 से 4 नंबर का आ जाता है। ये देखो यहाँ पे दे ही रखा है करंट अफेयर्स, देखो 5 नंबर का। अच्छा, एक ही क्वेश्चन आया है करंट अफेयर्स का हर शिफ्ट में। देखो अगर हम 2025 में देखें तो गवर्नमेंट की स्कीम से 1 क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन स्पोर्ट्स का आया था, 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के, मतलब स्टैटिक जीके के आए थे, 1 क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी से मेरे भाई, और 2 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। तो और 1 क्वेश्चन आ गया इससे, अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए 10 क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या क्या कवर करना है जिससे कि तुम्हारा जनरल अवेयरनेस अच्छा हो जाएगा, इस सेक्शन में भी स्कोर कर पाओगे। तुम कवर करो, देखो पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ये कवर कर लो। 2, 3, आर्ट एंड कल्चर भी, स्टैटिक जीके भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, काम हो जाएगा बस, है ना। करंट अफेयर्स कवर करोगे तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो उसी के अंदर आ जाएंगे, अवार्ड्स वगैरह, समझ गए। तो थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसका, है ना, जीके का, क्योंकि वेटेज कम है। तो बाकी का जो 90 नंबर का सिस्टम है, उसमें से पूरे भी स्कोर कर सकते हो, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, है ना, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारी ऐसी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो पूरे में भी आ जाएंगे। लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा भी मेहनत करेंगे तो 10 में से 10 नहीं ला पाओगे, इसलिए इस पे कम मेहनत करनी है, ठीक है। मेरा तो यही फंडा रहता है हमेशा, और बाकी भाई आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। अब एक चीज आती है कि सिर्फ पढ़े कहां से, तो देखो यार, ये चैनल पर सिर्फ ये नहीं बताया जाता है क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप साहिल सर की यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट है, और जितने भी रिसोर्सेज मैं बताता हूं हमेशा फ्री होते हैं, फ्री प्लेलिस्ट है साहिल सर की, आदित्य रंजन सर की, और मैंने भी मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है 2024 वाले आरआरबी के लिए, आप इसको भी कवर कर सकते हो, सिर्फ 12 वीडियोस है। या फिर साहिल सर की, आदित्य रंजन सर की देख सकते हो, इन तीनों की तीनों प्लेलिस्ट को आप, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इसको डाल के सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। बात करें अगर कंप्यूटर की, तो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, दोनों के दोनों बच्चों के लिए फ्री में मटेरियल अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। ये देखिए, ये कंप्यूटर 2.0 इंग्लिश, इसमें थ्योरी है, और ये कंप्यूटर 3.0, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए थ्योरी की बुक है। और क्वेश्चंस लगाने हैं तो देखिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में ये पीडीएफ अवेलेबल है। ये रहे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये किताब अवेलेबल है। इसके बाद देखें
रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए एक टेस्ट मैंने बोला, किसी किताब को प्रेफर करना चाहते हो तो पीयूष सर की किताब से ही मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस की है, मुझे काफी सही लगती है। आप इनकी किताब से फॉलो करके रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरे भाई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए क्या करें सर, तो देखो 11th-12th की फिजिक्स है, नॉर्मली आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो या फिर इस किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस किताब में क्वेश्चंस भी हैं और इस किताब में थ्योरी भी है, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा। और बाकी जीके के लिए जैसा मैंने बताया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको जीके का भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल बस ज्वाइन कर लेना है, आरआरबी वाले भैया, ठीक है मेरे भाई। इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एंड दैट्स इट, बस इतना ही था। अगर और कोई भी दिक्कत हो भाई तुम्हें तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें सही लगा हो कि हाँ यार बात तो सही बताई है सर ने, ऐसे ही करना चाहिए, तो यार फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करो यार, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। 100 की मेरा टारगेट है, 2026 के लास्ट तक हमें कैसे भी करके अचीव करना है आप लोगों के साथ। थैंक यू भाई।